अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय किचन। बहुत खुशी हो रही है अपने किचन में खाना बनाते हुए, क्योंकि बाहर से खा खा के भी बंदा तंग आ जाता है। इतने दिन बाहर से खाना हो, तो उम्रे पे जो गए हुए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया, वापस आ गए हैं। तो चलें किचन को खोलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। उम्रे से फ़ारिग हो गई हूँ, तो अब रोज़ेदारों के लिए बनाया करूँगी इंशाल्लाह इफ़्तारी। तो सबसे पहले तो रोज़ेदारों का मुंह मीठा कराएंगे, क्योंकि हम उम्रा करके आए हैं। तो मैंने सोचा कि बनाती हूँ मुतंजन। पहले मेरा ज़र्दा का प्लान था, फिर मैंने कहा नहीं, मुतंजन बहुत कलरफुल राइस लगते हैं, तो पहले वो बनाती हूँ, आगे ज़र्दा भी तो बना ही लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 कप चावल। मुझे लगता है कि मेरे पतीलों में मैक्सिमम इतने ही आएंगे। और इसमें 6 कप थे, फिर और लेके आई और उसमें मैंने फिर बाकी के राइस डाले, 2 कप और डाले। और दूसरी बात ये कि आटा वगैरह भी गूंदना था, क्योंकि अब वापस आ गए हैं ना, तो ये सब काम तो करने वाले हैं। एक रात पहले की ये वीडियो, क्योंकि चावल मैंने रात में ही भिगो दिए। जितना जल्दी भिगो दें ना, उतने ही अच्छे रहते हैं वैसे, और स्पेशली जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो। तो मैंने अगले दिन इफ्तारी के लिए ये बनाना था, पर मैंने अभी भिगो के रख दिए। और उसके अलावा आटा वगैरह भी गूंदा, क्योंकि सहरी बनानी थी। उससे पहले जो एक इफ़्तार थी, वो हमने बाहर से ही खाना मंगवा के खाया था। बट अब ये है कि इफ़्तारी वगैरह घर पे ही होगी, क्योंकि वैसे ही बाहर से खा खा के थक गए हैं तंग आ गए हैं। अच्छा खैर, चावल मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश किए हैं, और फिर उसके बाद उनको मैंने भिगो के रख दी है। और ये बादाम और किशमिश जो है ना, इनको भी भिगो के रख लूँगी। किशमिश के ऊपर जो स्टेम्स लगे होते हैं थोड़े बहुत, वो उतार रही हूँ, और उसके बाद इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो ये भी ओवरनाइट जो है ना भीगे रहेंगे, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएँ, तो वो फिर बड़े मज़ेदार लगते हैं। अगर जल्दी में करें ना, तो फूले नहीं होते, फिर मज़ा नहीं आता। बादाम ख़रीदते हुए मुझे ख़्याल नहीं आया कि बग़ैर छिलके के भी तो मिलते हैं, वो वाले ले लेती और उनको भिगो लेती, बहुत आसान हो जाता। बट चलें कोई बात नहीं, अब इनको छीलने का भी एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल लेंगे। अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले हैं। तो बस इनको मैंने फ्रिज में रख दिया, और मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। सहरी का टाइम हो गया है, और हम लोग तीनों तो रोज़ा रखेंगे, लेकिन मिशारी का पराठा बना के रख दूँगी, और वो उसको गर्म करके दे दूँगी। आप में से कौन कौन ऐसी सुस्ती करता है, और कौन कौन फ्रेश दोबारा से आटा निकाल के सब खुश्का फैला के फ्रेश आटा बनाते हैं? उन मदर्स को सलाम है वैसे, जो फिर भी हर दफ़ा नए सिरे से करती हैं। तो मैं बना के 4 पराठे रख दूँगी, हम लोग तो एक एक खाएँगे। और शहज़ाद के, मिशारी के, तिहामी के मैंने थिक से पराठे बना दिए, अपने लिए ज़रा छोटा। तिहामी के लिए मैंने अंडा फ्राई कर दिया है, और साथ में अपने और शहज़ाद के लिए ऑमलेट भी बना ली है। और मेरे पास सिर्फ 2-3 हरी मिर्चें थी और प्याज था, तो उसके साथ ही मैंने ऑमलेट बना लिया है। अभी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह भी मंगवाना है। मिनिमम ऑयल में अंडा अपनी मर्ज़ी का फ्राई करने का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। खैर, सहरी हमारी कंप्लीट हो गई है, बस इसके साथ में हम योगर्ट लेंगे। और मैं तो साथ में खजूरें भी खाती हूँ, नहीं तो फिर शुगर जो है ना ड्यूरिंग द डे मेरी लो हुई होती है। तो बहरहाल ये नाश्ता हमारा, मतलब सहरी हमारी तैयार है। और जब से उम्रा से होके आई, मुझे फ़ील हो रहा है कि ये पराठा भी मेरे लिए बड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने इससे भी छोटे साइज़ का बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। और उठने के बाद मैंने ये सारा मैंने वैक्यूम किया है, और ये ब्राउन वाला कारपेट रखा है, दूसरा वाला यहाँ से हटा के। अब ये एरिया मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है वो कॉफ़ी टेबल जो हमने ऑर्डर की थी, और ये पहुँच गई है। और साथ में वो कॉर्नर टेबल भी है, एंड टेबल। लेकिन ये वाली जो टेबल है और ये वाली, ये भी यहीं पड़ी हुई है। उसकी वजह भी ये है कि यहाँ पे इफ़्तार का अरेंजमेंट है। तो जब ये अरेंजमेंट हट जाएगा, तो फिर ये टेबल्स जो है ना प्रॉपर जगहों पे सेट हो जाएंगी। फिर वहाँ पे एक जो फ्लोर लैंप होता है वो भी रखूँगी, और मतलब डेकोरेशन करूँगी, यहाँ पे भी कुछ रखूँगी। तो उस वक़्त ये रूम की ना फाइनल लुक आएगी। कुरान पाक आज मैंने जितना पढ़ना था, वो फजर के टाइम मैंने पढ़ लिया था। अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं सीधी किचन में आ गई, और बाकी जो दूसरे अशरे की दुआ है वो मुँह मुँह में पढ़ती रहूँगी, और या फिर दूसरी भी जो होते हैं अस्कार, वो भी करती रहूँगी। तो साथ साथ काम होता रहेगा। ज़रा जल्दी किचन में आ गई, ताकि किसी भी तरह से इफ्तारी बनाने में कोई भी देर ना हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि इतनी सारी इफ्तारी बना रही हूँ और रोज़ेदारों को टाइम पर पहुँचे नहीं। तो सबसे पहले तो बादाम छीले मैंने, फिर राइस वगैरह ड्रेन करके रख लिए, किशमिश ड्रेन करके रख ली। और जो चीज़ें ओवरनाइट भिगोई होती हैं, उनको एक दफ़ा फ्रेश वाटर से भी वॉश करना होता है। उसके बाद फिर मैंने उतनी देर में ना पानी बॉयल हो गया, यही काम करते करते, तो मैंने इसमें सारे राइस डाल दिए। अब मैंने 8 कप इसी में डाल दिए हैं। और थोड़ी सी स्केप्टिकल थी मैं कि इसमें 8 कप राइस पक जाएंगे या नहीं। तो पक तो गए, लेकिन ये देखें ऊपर आने शुरू हो गए। तो खैर, इनको मैंने निकालने के लिए डायरेक्ट पतीला लेके नहीं गई मैं बास्केट की तरफ। मैंने जो है ना इस तरह से बोल
में निकाल के राइस डालें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हैंडल हिल जाता या गर्म हुआ होता और वो घूम जाता ना तो मेरे ऊपर सारे राइस गिरने थे। तो बहरहाल इनको मैंने इस तरीके से किया और 2 बास्केट्स में इनको मैंने डिवाइड करके रखा है। इसी पतीले को अब मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी और जो हमने किशमिश ड्रेन करके वॉश करके रखी हुई थी वो, और साथ में ग्रेटेड जो श्रेडेड कोकोनट होता है वो मैंने डाल दिया है। बारीक बारीक कटा हुआ मिल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ले लिया। इसको ना रोस्ट करके बहुत अच्छी खुशबू आती है, सो रोस्ट कर रही हूँ। और उतनी देर में इलायचियाँ जो है ना बस उनको हल्का सा छिलका जैसे तोड़ते हैं ना वो कर लूँगी। पाउडर तो ऑब्वियसली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, इनको मैं निकाल लूँगी। और अब मैं ना थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी और इलायचियों को मैं अच्छी तरह से, अच्छी खुशबू आ जाएगी ना तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है ताकि ये जो ऑयल है ना ये ठंडा हो जाए। तब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, ठीक है। तो अभी हल्की आग पे ना ये इलायचियाँ अच्छी सी इनकी खुशबू आएगी। साथ ही साथ मैं 2 पतीलों में बनाने के लिए चावल तो तैयारी भी कर रही हूँ। एक बोल में मैं 5 कप चीनी ले लूँगी और एक बोल में 3 कप ले लूँगी। चीनी की मेजरमेंट बड़ी सिंपल होती है, जितने कप चावल होते हैं उतनी कप चीनी होती है। तो मैं छोटे पतीले में 3 कप चावल बना लूँगी और बड़े वाले में 5 कप। अब ये गर्मा गर्म चावल मैंने लिए हैं बोल्स में और इसके अंदर मैं कलर डाल दूँगी। गरम कलर डालने से, गरम राइस में कलर डालने से क्या होता है कि वो राइस ना फ़ौरन कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो उसके बाद जब हम इसे मुतंजन में डालते हैं ना तो मुतंजन में बाकी चावलों के ऊपर बिल्कुल भी रंग बिखरता नहीं है, फैलता नहीं है। तो बड़े प्यारे से लगते हैं सारे वाइट वाइट राइस, और बीच में ये पर्ल्स की तरह और स्टोन्स की तरह ना, ये कलर्ड स्टोन्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं, जेम्स कह लें, डिफरेंट कलर्स के राइस। उतने में ये ऑयल ठंडा हो गया था, इलायचियाँ फ्राई हो चुकी थी। मैंने इसमें डाल दी है चीनी और उसके बाद मैं दूध डाल दूँगी। 1 कप अगर आप चावल बनाते हैं तो 1 कप ही चीनी होती है और 1/3 कप, 1/3 कप दूध होता है, ठीक है। तो मैंने एक में 5 के हिसाब से डाल दिया, दूसरे में 3 कप के हिसाब से डाल दिया। अब मैं सिर्फ इसे इतना सा पकाऊंगी, इसको बॉयल दिलाने की ज़रूरत नहीं, शीरा नहीं बनाना इसका। जिस वक्त चीनी मेल्ट हो जाए तो साथ ही आपने इसमें वो जो राइस रखे हुए हैं वो आपने डाल देने हैं, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया रेडी, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी राइस और साथ में ये किशमिश और नारियल जो था, और मुझे इसी टाइम पे ना बादाम भी डाल देने चाहिए थे तो वो मुझे याद नहीं रहा, वो बहरहाल मैंने फिर बाद में डाले हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और चूल्हा मैंने बहुत तेज़ कर दिया। इस टाइम पे मैक्सिमम जो चूल्हा कर सकते हैं ना वो आप करें, क्योंकि चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ा होता है और हम चाहते हैं कि ये राइस जो हमने 90% कुक किए हैं ना ये बाकी की चीनी को एब्जॉर्ब करें, लिक्विड को। लेकिन अगर हमने चूल्हा हल्का रखा हुआ तो ये हलवा बन जाएंगे। सो मैक्सिमम तेज़ चूल्हे के ऊपर आपने ये 90% कुकड राइस डाल देने हैं और ये पकते रहें, जल्दी जल्दी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लें। ये देखें कितना इसके अंदर लिक्विड है, बट परेशान नहीं होना, वो मीठा है ना तो इस वजह से चावल इतनी जल्दी भी घुलेंगे नहीं, बस अगर चूल्हा तेज़ होगा। अच्छा, अब इस टाइम पे मुझे याद आया कि ओहो बादाम तो डाले नहीं, बट मैंने इस टाइम पे फिर डाल दिया ऊपर, हल्का हल्का से चम्मच चला दिया, क्योंकि बार बार भी चम्मच नहीं चलाना, वो राइस के लिए ठीक नहीं होता। अब ये देखें तेज़ आग के ऊपर सारा ड्राई हो गया ना तो नीचे ज़रा सा भी लिक्विड नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं ये कलर्ड राइस। और इस वक्त हमने इनको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, ये मिक्स होंगे लास्ट में दम देने के बाद। तो बस इसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि हमने इनको दम दे देना है। दोनों पतीले तैयार हो गए। जो बड़ा पतीला था उसमें थोड़ी देर से पानी ड्राई हुआ था, ऐसे 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे। तो अब उसके ऊपर भी मैं बाकी सारे राइस डाल दूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब मैनेज हो गया है। अल्लाह का शुक्र है रेसिपी ख़राब नहीं हुई। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, फिर पतीला छोटा पड़ गया, मुझे डर ही लग गया। मैंने कहा चावलों का हलवा ही ना बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ज़ाहिर इतने साल हो गए कुकिंग करते हुए तो अब ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और ये देखें जिसको हमने दम दे दिया और मैं हूँ हैप्पी हैप्पी। अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। ये स्पाइसी चीज़ समोसे जो मैंने बनाए हुए थे ना जिसमें मैंने पनीर डाला था, तो ये समोसे मैं थोड़े से कर लूँगी एयर फ्राई, फिर रोल्स कर लूँगी, और जो मैंने चिकन सिगार्स बनाए हुए थे उनको फ्राई कर लूँगी। तो बस ये सारे काम मैं कर लूँगी। जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उन्हीं को हम यूज़ करके तो इफ्तारी कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मैं नहीं बना रही हूँ। उम्रा करने के बाद मिशी भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, और मिशी ने नाश्ता तो कर लिया था, पराठा वगैरह खा लिया था। उसके बाद कह रहा था कि मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा भी रोज़ा है। तो माशाल्लाह से वो जिस जगह से हो के आए हैं वहाँ की बरकतें हैं कि बच्चे सीखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं और वही चीज़ें फिर प्रैक्टिस करते हैं। और तिहामी तो माशाल्लाह रोज़े रख रहा है, तो इस वजह से उससे भी देख के इंस्पायर हो रहा है। अच्छा, वो एक तो हो गए समोसे। अब मैंने इसमें रोल डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया। टेम्परेचर मैं हमेशा 200 डिग्रीज़ रखती हूँ और 15 मिनट्स के लिए मैं इसे एयर
फ्राई होने रख देती हूँ। अवन का भी यही टेम्परेचर है, ठीक है। तो लेकिन 6-7 मिनट के बाद मैं इसको पलट देती हूँ और बाकी टाइम में ये दोनों साइड से यानी कि 15 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रॉबेरी बनाए हुए थे ना फ्रोज़न, ये मैंने आपसे शेयर किए हुए थे ड्रिंक्स, तो बस इसको मैं डाल दूँगी ग्लासेस में और इसमें फिर हम दूध ऐड कर देंगे। देखिए मैंने आधा टाइम हुआ है ना, तो मैंने इसमें डाल दिया है और ऑयल का स्प्रे कर दिया और इसे दोबारा लगा दिया है। तो दूध इसमें मैंने ठंडा ठंडा डाला है। ठंडा ठंडा दूध डाल के इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और जब तक आइस क्यूब्स मेल्ट होंगी दूध ज़बरदस्त ठंडा हुआ होगा। और अगर जल्दी हो तो उस वक्त फिर इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि आज तो मैं जल्दी किचन में आ गई थी ना, पब्लिक इफ्तार बनाने के लिए पहली दफ़ा कर रही थी, तो टाइमिंग ज़रा देखनी ज़रूरी थी, तो अभी मेरे पास टाइम था। बहरहाल इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और इसमें थोड़ी सी मैंने पिसी हुई चीनी भी डाल दी है ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। और फिर शहज़ाद भी आ गए। इन लोगों का टाइम जो है रमज़ान में 9 to 3 है। ये मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के करीब दम दिया। ये डिपेंड करता है कि आपके राइस में कितनी कसर, आप उस हिसाब से इसको दम दे लें और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले राइस बने हैं, बिल्कुल भी हलवा नहीं बने हैं। और दूसरी बात ये कि जो क्या है, जो कलर्ड राइस है ना, वो बाकी राइस को ख़राब नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुशी मुझे इतनी हो रही थी ना कि अगर मुंह मीठा कराने का सोचा है सबका, तो वो ये ना हो कि जनाब राइस की रेसिपी ख़राब की हुई और जाके बांटनी पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम तो घर पे खा नहीं सकते 8 कप राइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके शुरू किया था तो अल्लाह ने किया करम और सब अच्छे से बन गया। नौश किचन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई थी, प्रोडक्शन हो चुकी थी, अब पैकेजिंग का टाइम था। तो पैकेजिंग के लिए मैंने बच्चों की भी हेल्प ले ली। मेरे मेरे पास लेबर की कमी थी तो मैंने बच्चे बुला लिए। तो बच्चे जो है ना, वो बड़े मज़े से खुशी खुशी कर रहे हैं। और वैसे भी अब मैं थोड़ा सा, मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी काम हो जाए और मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। तो इसमें मेरा पहले ही इरादा था कि बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी तो वो इन्जॉय भी करेंगे। कुकिंग में मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किसी करनी, क्योंकि उसमें फ़ोकस ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर जी, ये देखें माशाल्लाह से कितने सारे राइस बन गए और कितने अच्छे बन गए। मेरी खुशी शक्ल पे देखने वाली है कि बहुत अच्छे से बन गए हैं। और हम अगर पाकिस्तानी होने के नाते डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लोगों को एक अच्छी डिश मिले और उनको अच्छा लगे देखना कि ये कैसे बना है, ये क्या है, वाइट राइस है और इसमें कलर्ड राइस मिक्स हुए हैं, ये क्या चीज़ है। तो बस ये, तो इनको मैं एक एक जो ये जो मेरा चम्मच है ना, ये मैं भर के डालती जाऊँगी एक एक कंटेनर में। तो फिर अब देखते हैं कि कितने बनते हैं। उम्रा करने के बाद ना एक अलग तरह की हिम्मत, ताकत और मोटिवेशन आ जाती है। नॉर्मली कहीं पे एंजॉयमेंट करने के लिए जाएँ, कई दिन भी रहें तो ये फ़ीलिंग नहीं आती है। लेकिन उम्रे से इंसान ये सीखता है कि, मैं और शहज़ाद डिस्कस भी कर रहे थे कि घर जाके हम लोगों ने हिम्मत छोड़ नहीं देनी कि हाय रोज़ा लग रहा है, चलो बैठ जाते हैं, चलो बाहर से मंगवा लेते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। हमने एक्टिव रहना है और रोज़ा खोल के भी हम लोगों ने तरावी वगैरह के बाद थोड़ी वॉक करने जाया करना है। क्योंकि मक्का में हो, मदीना में हो, सारा दिन आना जाना, रोज़ा रख के हम लोग भूखे प्यासे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे हरम शरीफ में, तो कभी भी कुछ नहीं फ़ील होता, ना थकावटें तो ना हिम्मत टूटती है। तो वही बस हमने हिम्मत यहाँ भी पकड़ी हुई थी। तो मुझे लग तो यही रहा था कि शायद मैं ज़्यादा थक जाऊँगी, लेकिन वो जोश था ना कि नहीं, ऐसे थकने का सोचना नहीं। तो वाकई मैं नहीं थकी हूँ, बस इतना सा थोड़ा सा ज़रा बंदा हो जाता है एग्जॉस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरे अंदर उसके बाद भी काम करने में स्टेमिना अच्छा खासा था। तो बस ये अब ये पैकेजिंग कंप्लीट हो गई है नौश किचन फैक्ट्री में, और बच्चे भी साथ आ गए हैं, लेबर आ गई है हेल्प करने के लिए। तो ये मिशी बड़े शौक शौक से लिड्स लगा रहा था इसके ऊपर, और बस सारों की पार्टिसिपेशन होगी, इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद मैं इनको बॉक्स में डाल दूँगी और फिर शहज़ाद नीचे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी मस्जिद नीचे ही है ना, घर के नीचे ही है, तो उनके जो इमाम हैं शहज़ाद कह रहे थे कि वो वहाँ पे रोज़ अवेलेबल होते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो सब में बांटें, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरह से होगा तो। बस ये अब हो गई है पैकिंग स्टार्ट। और इनको बॉक्सेस को, वैसे ये कोलैप्सिबल बॉक्सेस जो मैंने लिए हुए थे ना गिफ्ट मार्केट से, उसके बाद ये दोबारा आए ही नहीं। मैंने बहुत अक्लमंदी की थी, तो मैंने आई थिंक 6-7 बॉक्सेस इस तरह के ले लिए हैं, तो मेरी सारी स्टोरेज इनमें हो जाती है। तो अभी भी देखें कितनी ईजीली हो गया है। वैसे अगर ये हमारे पास ना भी होता तो हर यहाँ पे ना बिल्डिंग में एक ट्रॉली पड़ी होती है, तो हमने ट्रॉली में रख लेना था। बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया कि शहज़ाद उठा के ले गए हैं, ट्रॉली का भी वेट नहीं करना पड़ा। ये 70 बॉक्सेस तैयार हुए हैं और हमने अपने लिए भी रख लिए हैं इन्हीं बॉक्सेस में से खाने के लिए।
और 70 अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हुए। तो ये मैक्सिमम मेरे पतीलों की कैपेसिटी थी। मैंने सोचा था 100 बन जाएंगे, बट 100 नहीं बने। अगर मैं 100 करती तो फिर इसमें आना ही कुछ नहीं था, बस आधे आधे से मैंने डालने थे। तो ये 70 हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ ही करूँगी कि जो जो मुझे मेरी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, उन सबको भी इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला प्रोवाइड करे इंशाल्लाह। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सब्सक्राइब किए हैं वो फिर ज़्यादा नियरेस्ट वंस है ना। तो उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी। और बस ये अब मैं शहजाद के हाथ भिजवाने लगी हूँ। जो शेकर्स देते जाएंगे बेटा। शेख सलाह ये मस्जिद के साथ टेंट बना हुआ है और ये गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। इसमें जो इफ्तारी मिलती है उसमें चिकन राइस होते हैं या फिर मटन राइस होते हैं, डिपेंड करता है किसके पास बॉक्स में से क्या निकला है। और अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। उसके अलावा एप्पल होता है, लबन होती है, पानी होती है, खजूरें होती हैं और साथ में हरीस होता है। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो लेकिन ये जो लेडीज़ की जगह थी, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी जाऊँ। ये देखें एसी तक लगाए हुए हैं माशाल्लाह से। तो लेकिन लेडीज़ वाला उन्होंने बना के ना तो बंद किया हुआ है। तो लेडीज़ अगर आती हैं तो उनको बाहर से पकड़ा देते हैं और वो फिर लेके चली जाती हैं। तो फिर इसलिए मैं जाके नहीं बैठी हूँ। शहजाद गए थे और पहले तो उनका प्लान था बैठने का, लेकिन कह रहे थे कि चलो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो इफ्तारी जो है वो घर पे ही कर लेते हैं। तो ये जो इसमें जितने ये वॉलंटियर्स हैं ये पाकिस्तानी भी हैं। तो ये बहुत खुश हुए थे देख के कि ये तो पाकिस्तानी खाना है। और उन्होंने पूछा कि हम भी रख लें। तो हमें पता चला कि ये जो भी बाहर से मतलब यानी लोग जो भी खाना बना के भेजते हैं ना, वो सब ये लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रोज़ेदारों में। तो शहजाद कहे थे नेक्स्ट टाइम मैं इन सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग अपने लिए निकालो और फिर रोज़ेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो लोगों पे मुझे बड़ा देख के अच्छा लग रहा था कि लोग देखें पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। कि जो अरब्स थे ना तो उनको नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो वो देख रहे हैं। फिर ये लोग घर आ गए और मैंने कहा चलें अब मैं इफ़्तार टेबल सेट कर देती हूँ। वैसे मैं तो कही थी आप लोग वहीं बैठ के खा लेते, लेकिन कहते हैं फिर घर में चीज़ें पड़ी रहेंगी। ऑलरेडी जब हम आए हैं ना तो फ़ौरन आते ही मैंने इफ़्तारी नहीं बनाई है, हम लोग बाहर से लेके आए हैं तो वो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो शहजाद कह रहे थे कि फिर मज़ीद जो आपने एयर फ्राई कर लिया है तो वो भी पड़ा रह जाएगा। असल में ये एक मीटिंग में थे तो मैंने इस वजह से कोई कॉल वगैरह नहीं की है। मैंने खुद ही से सारा ना इफ़्तारी का अरेंजमेंट कर दिया। मुझे नहीं आइडिया था कि ये वरना वहाँ बैठ के खा लेते। एनीवेज़ तो लेफ़्ट ओवर चावल और लेफ़्ट ओवर जो है हरीस ये लेके आए थे अजमान से, या पता नहीं शारजा में बड़ा अच्छा मिलता है। तो बहरहाल वो लेके आए हुए थे। फिर साथ में बिरयानी राइस थे, ये सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई थी। तो मैंने इसीलिए सिर्फ एयर फ्राइड चीज़ें बना दी और साथ में एक एक पैकेट हमने भी राइस का रख लिया था। तो ये है जी हमारी इफ़्तार। और ये साथ में पीच भी काट के रख लिए हैं, बची हुई जलेबी भी रख ली है। तो बस कोशिश थी कि ये सारा खाना ख़त्म हो जाए, इसी से हम पेट भर लेंगे। इफ़्तार से कुछ टाइम पहले ज़रूर कोशिश किया करें टाइम निकाल के बैठने की, और उस टाइम पे दुआएं जो है वो बहुत कबूल होती हैं। और अल्लाह ताला आपकी और मेरी हम सब की दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी ये जो आपने वीडियो पूरी देखी है और इस पे मतलब आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आपका इससे ज़्यादा क्या थैंक्स कर सकती हूँ कि मैं अपनी जो भी नेकियां करूँ उसमें आपको भी शामिल कर लूँ। मेहनत सारी मेरी, रगड़ा लगा मेरा अच्छी तरह से, लेकिन ये मेरा प्यार आपके लिए कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ की है कि जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको इसका अजर प्रोवाइड करें, आमीन सुम आमीन। तो इस अजर के हिस्सेदार हम सब होंगे। तो बहरहाल इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।